कष्ट उठाएंगे। तो इसी सिलसिले में हम अपनी कुछ बहनों से बात कराते हैं। आइए देखिए। नाम क्या है मैडम आपका? मेरा नाम अनामिका है और मैं कन्नौज से हूँ। 6800 के सभी भाई बहनों से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए ये हमारी संख्या रहेगी। अगर आप लोग हमें ऐसे ही हमारा साथ नहीं देंगे तो हम कब तक यहाँ अकेले संघर्ष करते रहेंगे। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी लोग अपने घरों से हमारा साथ देने के लिए निकल आइए। अभी समय है, एक बार समय निकल गया तो हम भी कब तक यहाँ पर हिम्मत बांध के बैठे रहेंगे। हम भी अपने घरों को चले जाएंगे। तो ये जो उम्मीद लगा के आप डेली हमारी अपडेट देखते हो ना, वो देखना भी बंद हो जाएगा। ये आज से उम्मीद में लिए हो ना लड्डू फूटने वाली कि शायद आज अब तो हो ही जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा जब तक आप हमारा साथ नहीं देंगे। सभी लोग घरों से निकले और यहाँ हमारा साथ दें बस। तो मेरा कहने का मतलब मैं आप एक और बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपको ये कैसे लग रहा है कि ये सरकार बिल्कुल झुकती नहीं है, और आप लोगों को उम्मीद किस तरीके से है कि हमें न्याय देगी? सरकार से हमें वैसे भी उम्मीद नहीं, हमें भरोसा अपने संघर्ष पे है। कहते हैं कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और इतना हमें भरोसा है और अपने भाई बहनों को भरोसा है जो यहाँ पर इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष कभी भी बेकार नहीं जाता है, ये इतिहास गवाह है। तो हमें भरोसा है अपने संघर्ष पे कि ये एक ना एक दिन हमें नियुक्ति देंगे और इन्हें देनी पड़ेगी। देखिए कितनी अच्छी बात कही। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से जो डर जाते नैया उनकी पार नहीं होती। भले ही ये सरकार 540 दिन का समय लगभग हो चुका है और अभी भी हम लोग लगातार उस प्रयास में हैं, संघर्ष लगातार कर रहे हैं और हम लोग ज़रूर सफल होंगे, 100% सफल होंगे। और भी कुछ लोगों से बात। नाम क्या आपका? जी, कहाँ से? देवरिया से। आप मतलब सरकार से क्या डिमांड करना चाहती हैं अपने कुछ शब्दों के माध्यम से? ये सरकार से तो हम यही डिमांड कर रहे हैं कि आज घर से 5 साल जी, ऐसी उम्मीद तो हम लोग बैठे हैं कि सरकार आज नहीं तो कल हम हार और जीत हुई तो सिर्फ हमारी सोच है। अगर मान लिए तो हार है, ठान लिए तो खास करके मैं अपने देवरिया ज़िले के भाई बहनों से कहना चाह रही हूँ जो भी घरों में बैठे हैं वो चलना है, आके हम लोग के साथ है, संख्या बनाए। इस दिसंबर के महीने में जितनी हम लोग संख्या बल यहाँ दे देंगे हाँ 1 जनवरी में हम लोग अपना खुशी मनाएंगे, यहाँ से निकल। तो इन जो भाई हमारे घर पे बैठे अब तो बिल्कुल डूब मरो, ऐसी बहनों ने इतना जोश भर दिया है कि मतलब ऐसे मोटिवेशनल फैक्ट बोल के अब तो आना चाहिए आपको। और भी हमारी अनेक बहनें संघर्ष की हमारी अनेक बहनें बैठी हुई हैं, नहीं बोल पाएंगी। नाम क्या आपका? मेरा नाम नीतू सिंह है, मैं कानपुर से हूँ। जी, आप कितने दिन से यहाँ संघर्ष कर रही हैं? सर आप जैसा कि वहाँ सामने लिखा हुआ है 500 साढ़े 500 दिन हो गए हैं। हम लोग लगातार यहाँ पे आंधी पानी तूफान में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। लेकिन हम लोग को ये उम्मीद है कि एक ना एक दिन तो सरकार सुनेगी ही। आखिर इतनी निर्दयी तो नहीं है फिलहाल। इतना हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो शासन तक पहुँच रहा है और जल्द ही हम लोग को उम्मीद भी है कि अगर लेकिन हम लोग का डिसाइड करेगा संख्या बल ही डिसाइड करेगा। अब जो लोग यहाँ से चले गए हैं और जो लोग नहीं घर से निकल रहे हैं, मैं उन लोगों से ये आशा करती हूँ, ये आह्वान करती हूँ कि प्लीज़ यहाँ पे निकल के आइए। मुश्किल से बस 10 दिन लगेंगे। अगर आप लोग सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो 10 दिन ही लगेंगे, 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे और सरकार को मानना ही पड़ेगा। लेकिन बस प्लीज़ आप लोग घर से आइए और यहाँ पे आके आप लोग अपना भी योगदान दीजिए। तो आपने देखा, इसके बाद नाम आप नाम क्या आपका? मेरा नाम कविता है, मैं रायबरेली ज़िले से हूँ। आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों से निकलें और अपनी संख्या बढ़ाएं और अपना हक सरकार से प्राप्त करें। देखिए और भी हमारी कुछ साथी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। नाम क्या आपका? मेरा नाम मंजू है, मैं गाँव से हूँ। मेरा 6800 भाई बहनों से यही अनुरोध है कि वो लोग घरों से निकले और हमारी नियुक्ति का रास्ता प्रशस्त करें। एक मिनट, अब मैं ये और पूछना चाह रहा हूँ, कुछ साथियों को ये लग रहा है कि नहीं कि हम लोग घर पे बैठे रहेंगे, और ये कुछ साथी यहाँ पे देखिए, दिखाइए, कुछ चंद साथी बैठे हुए हैं, इनके बल पे ये चल रहा है। और आज हालांकि हम संख्या इसलिए और कम दिख रही है कि लोग कुछ नहा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ घूम रहे हैं, और आज वैसे ही
समझ रहे हैं आज थोड़ा वैसे ही मस्ती का दिन है। मस्ती का दिन इसलिए है क्योंकि कोर्ट में सुनवाई हो रही है ना, तो कोर्ट से तो उम्मीद बिल्कुल है ही नहीं। हमारे अनेक 69,000 शिक्षक भर्ती के साथी इसमें बैठे हुए हैं, इसी इको गार्डन में बैठे हुए हैं, जिनको 13 महीने से ज़्यादा का लगभग समय हो चुका है और अभी भी जो कि केवल सुप्रीम हाई कोर्ट का मतलब डिसीजन नहीं लिए बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लिए हुए बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन लेने के बावजूद 13 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, उन्हें नियुक्ति नहीं दे रही है सरकार। तो मेरे नौजवान साथियों, आपको निकल के आना चाहिए घरों से, क्योंकि हम सरकार से ही नियुक्ति ले सकते हैं, कोर्ट के माध्यम से कुछ नहीं। आइए यहाँ पे संघर्ष करिए। और मुझे ये लग रहा है कि 545 हो रहे हैं ना, जिस दिन 551 हो जाएंगे शायद उसी दिन हम लोगों को बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। और भी हमारे साथी हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं। जी, नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम है रविशंकर पटेल जी, वो प्रतापगढ़ से। जी बताएं। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जो है जल्द से जल्द अपने हक और अधिकार के लिए आइए। ये तो ठीक है, नौकरी तो करना बहुत बार, पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं ना, मगर पैसे कमाने का ही नहीं होता। बात है ये हमारे एक मान सम्मान और समाज की लड़ाई है। ये कहा जाए तो एक आरक्षण की लड़ाई है। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय में जब लोग अनपढ़ और पढ़े लिखे नहीं थे, उतने मतलब कि कहे जाए तो साक्षर नहीं थे, निरक्षर ही थे, तब उसमें वो अकेले ने इस कमान आज जो हम लोग को दे दिया संविधान, उस संविधान को बचाना है, उस आरक्षण को, उसके ज़रिए हम लोग जो है आज इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बात नहीं है कि हम नौकरी तो कर लेंगे या नौकरी नहीं करेंगे तो कहीं भी कमा खा सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को पाल सकते हैं। मगर आज जो ये लड़ाई है, आज जो हम लोग उनको महापुरुषों को याद करते हैं, वो उनकी बलिदान है, उनके बलिदान को ऐसा हम लोग आज उनको याद करते हैं। तो आज ये लड़ाई के हिस्सा में आप बनिए, एक इतिहास रचिए, जो इतिहास हम लोग को एक दिन आपको एक सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा कि कितने लोग यहाँ पे जो है ये आरक्षण की लड़ाई और समाज की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कम से कम ये सोचे, चलिए नौकरी के लिए सोच रहे हैं तो आप अपने नौकरी के लिए ही आ जाइए, किसी की नौकरी नहीं, अपने नौकरी के लिए आइए, हमारी नौकरी लेना आइए, अपना समाज के लिए आइए, अपनी नौकरी के लिए जाके यहाँ पे इको गार्डन में आइए और हम लोगों को जो है साथ दीजिए। जिस तरीके से कि हम सब लोग हंसते खुशते और अपने समाज में बताएं कि हम लोग जो है उस तानाशाही सरकार से नौकरी छीन के लिए, जैसे लोग डंक कसते हैं, तमाम सारे लोग ऐसे आस पड़ोस के लोग या हमारे यार तो जो फॉरवर्ड क्लास के लोग डंक कसते हैं कि अरे कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ तो उन लोग को दिखाना है। इसके साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ, बाइक को देता हूँ। जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो अभी जो प्राप्त सूचना के हिसाब से अभी आपको एक और न्यूज़ दे रहा हूँ कि जैसा कि आज 12 दिसंबर है, कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो आज हमारे जो टीम के जो अगुवाकार हैं या जो हमारे भाई बहन जो इसमें कोर्ट टीम है या कोर्ट में जो पैरवी कर रहे हैं, उनके माध्यम से आज एक बात रखी जा रही है कि बाहर के रास्ते के कोर्ट के माध्यम से बाहर के रास्ते बने जा सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है 69,000 शिक्षक भर्ती, मतलब एक नियम आया था ना कि सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती से ज़्यादा पदों पर भर्ती नहीं कर सकती है। तो शायद कोर्ट मतलब कुछ पद बचे हुए हैं, 1000 या 1200 के आसपास जो पद बचे हुए हैं, तो आज वो भी नाम दिए जाएंगे कोर्ट में। आज नहीं, आज के नेक्स्ट वीक तक जो लगातार यहाँ पे 5 दिन या 7 दिन रुकेंगे, 5 सुबह शाम दोनों टाइम रुकेंगे, उनकी अटेंडेंस लगा के 7 दिन में हो सकता है कि शुक्रवार को या अगले मंडे को वो लिस्ट दी जाए कि इतने लोग हैं सर, कोर्ट के माध्यम से इनका करा दीजिए या किसी माध्यम से कराइए। यही केवल संघर्ष के साथी हैं और बाकी घर पे देखते रहते हैं, 100, 200, 500 रुपये भेज देते हैं और वो ये समझते हैं कि बस 100, 200, 500 में ये लोग हमारे बिच गए और बस ये लोग हमारे काम करते रहें। तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों, रुपए देने से कुछ नहीं होगा, आपको फिजिकली रूप से आना पड़ेगा। केवल आप दिन भर में कितना कमाते हैं, क्या कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, आप समझें, आपको आना पड़ेगा तभी नियुक्ति पत्र मिल पाएगा। ठीक है, तो आप अपना कीमती टाइम निकाल के आइए, भले ही आप 10 दिन नहीं दीजिए, यहाँ लोग 5-5 महीने 7-7 महीने टाइम दिया है लोगों ने, तो आप निकाल के आइए, 10 दिन का टाइम निकाल के आइए, 7 दिन का टाइम निकाल के आइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इसी महीने में नियुक्ति पत्र मिलेगा आपकी संख्या बल के कारण। अगर संख्या नहीं दिखा पाई तो दोस्तों भूल जाना, 2027 से पहले नहीं मिल पाएगा। मैं आपका दोस्त सुनील यादव पुनः निवेदन करता हूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ितों के साथ साथ पूरे ओबीसी एससी समाज की आवाज़ उठाता है। इस चैनल को साथ साथ मैं पुनः निवेदन करता हूं, भाइयों बहनों, हतोत्साहित बिल्कुल ना होना
और हम लोग जल्द कामयाब होंगे, जल्द सफल होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।